आईटीआई का बेस्ट ट्रेड क्या है? आपका कौन से ट्रेड से आईटीआई करें? कई सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में होते हैं और बाद में क्या होता है उनको बहुत पछताना पड़ सकता है। तो आईटीआई को करो आप लॉन्ग टर्म सोच के। लॉन्ग टर्म सोच के मतलब कि आपको आगे डिप्लोमा करना है, फिर आगे वो पढ़ाई करने का मन करे तो कर सकें आप, ऐसे करिए। एज़ वेल एज़ आप पढ़िए ऐसे कि आईटी के बेस पर आपको अच्छा नौकरी मिले, अच्छा सरकारी नौकरी मिले। या फिर और एक तरीके से पढ़ाई करना चाहिए कि आईटीआई कर लिया मैंने, कहीं कुछ जुगाड़ नहीं मिला, खुद का कुछ बिजनेस, खुद का अपना सादा अपना काम मतलब स्टार्ट कर सके। ये सारे चीज़ को लेके आपको क्या करना चाहिए, ट्रेड चूज़ करना चाहिए। तो आज मैं पहले सबसे पहले आपको दिखाता हूँ आईटीआई में कौन कौन से बेसिकली आपके पास ट्रेड्स हैं, जिन ट्रेड्स के बेस पर आपको क्या करना चाहिए, आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे आईटीआई पर दो तरह का ट्रेड्स होते हैं आईटीआई का। एक होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, जैसे आपका हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, 1 साल का कोर्स होता है, या फिर ये होते हैं 6 महीने का या फिर 1 साल का कोर्स। ये देख लीजिए, ये सब करिए। अगर मान लो आपको क्या करना है, खुद का बिजनेस करना है, यहाँ पर एक कोर्स का बेनिफिट मिलता है, सिर्फ एक एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे इसके वैकेंसी निकलते हैं कंपेरेटिवली, वो है इसरो में, लेकिन बाकी में दिक्कत करता है। तो ये वाला अगर उसका फॉर्म बनना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। या फिर कोई ऐसे आप जैसे मान लो कोई लेना चाहता है ड्रेस मेकिंग, अगर खुद का बिजनेस करना है कर सकते हो। डिजिटल फोटोग्राफर, अगर खुद का बिजनेस करना है कर सकते हो। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, अगर मान लो कहीं आपका किसी होटल में, किसी छोटे मोटे बिजनेस में काम करना है तो कर सकते हो। अदरवाइज़ ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड करने का इतना फ़ायदा मिलता नहीं है, बिकॉज इसमें जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ है बट सैलरी नहीं है, सैलरी का ग्रोथ नहीं मिलेगा। ये आपको बाद में पता लगेगा, करने के 2 साल 5 साल बाद पता लगेगा, बोलो कहाँ फंस गया। इसलिए हमारा वीडियोस यूज़फुल होता है, कोई बायस नहीं, सिर्फ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई डाउट है आईटीआई को लेकर नीचे कमेंट करना। मैंने पूरा डिटेल वीडियोस बना रखा है ट्रेड वाइज, उसको देख सकते हैं आप, अमेजिंग वीडियोस होगा वो। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 28 आपके टोटल ट्रेड्स हैं, जिनमें 2 साल का 1 साल का कोर्स है आपका। किसी को कंप्यूटर फील्ड में कोर्स करने का मन कर रहा है तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हो, अच्छा हो सकता है। बाकी टॉप कोर्सेज ये सारे कोर्स आपके पास हैं। टॉप मेरे रिकमेंडेड कौन कौन से हैं? सरकारी जॉब में खुद काम करने में, प्राइवेट जॉब में थोड़ा बेनिफिट मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला रिकमेंडेड है इलेक्ट्रिशियन, दूसरा है आपका फिटर, और तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कर सकते हो, है ना। ये 3 मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे ज़्यादा। लेकिन बिजनेस करना है, प्लम्बर कर सकता है काम कोई, उसके बाद पेंटर का इतना करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिक का कर सकता है, चाहे मोटर व्हीकल मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक या फिर ट्रैक्टर। आरएसी कर सकता है, किसी को बिजनेस करना है, आरएसी का भी वैकेंसी निकलता है इसरो में। बट आपको खाली एक एग्ज़ाम के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, ओवरऑल सबसे अच्छे वैकेंसी निकलते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रिशियन, फीटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। कहाँ गए ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक? ये सब जो है आपका 2-2 साल का प्रोग्राम है। ये भी निकलता है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का ही पोस्ट निकलता है, बट कब निकलता है मैं आपको दिखाऊंगा भी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं दिखाना जा रहा हूँ जॉब्स। ये मैंने 5 बेसिकली आपके रिक्रूटमेंट निकाले। ये सारे रिक्रूटमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। 3 तो रिसर्च सेंटर है जहाँ पर अच्छे फैसिलिटीज़, अच्छा पैसा मिलता है, और 2 जो आपका रेलवे है। रेलवे में काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ है, रहने का घर मिलता है, और एक तो सबसे हाई पेइंग वाला जॉब है, 1.5 लाख से 2 लाख सैलरी कमाते हैं कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद। मतलब 15, जब आपका उम्र होगा 45-50 साल, 2 लाख तक आपका सैलरी होगा। स्टार्टिंग पैकेज आपका 10 लाख का भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले बार्क देखते हैं, ये एटॉमिक एनर्जी वाला है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बॉम्बे में इसके सेंटर है। तो इसके देखोगे आप, टेक्नीशियन का पोस्ट निकला था, 24 वैकेंसी टोटल था। नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल कम ज़्यादा होता रहता है, ज़्यादा वैकेंसी आता है कम भी आता है, जितने वैकेंसी उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन में जो आपका पे, बेसिक पे कितना है? 21,700 है। तो सैलरी आपको कितना हो जाएगा? 35,000 के आसपास सैलरी पर मंथ मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ट्रेड को इन्हें एलिजिबल कर रखा है। एक तो ड्रिलिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल, ये तो बीटेक वाला नहीं, हमको देखना है कहाँ पर आपका, ये वाला देखना है हमको,
आईटीआई वाला देखना है तो बीटेक वाला मैंने आपको दिखा दिया। आईटीआई वाला फीटर देख लीजिए, यहाँ पर फीटर का हमारे पास कितना वैकेंसीज है, इतने। ये बेसिकली क्या है आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी का वैकेंसी है। उसके बाद क्या करते हैं, जॉब में रख लेते हैं इनको, ठीक है। तो ये स्टाइपेंड मिलता है पहले, फिर सैलरी होता है फीटर का, मशीनिस्ट का, वेल्डर का, मैकेनिक का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारे देखिए वैकेंसी, ये सारे वैकेंसी आपके पास है। प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी का, डेंटल टेक्नीशियन का, डेंटल मैकेनिक का, ये आपके पास है। उसके बाद जैसे ही आपका ये ट्रेनिंग होता है उसके बाद इनका जॉब लगता है। इसमें दो तरह का होता है, एक अप्रेंटिस होता है, वो भाई खाली ट्रेनिंग होगा, जॉब नहीं देंगे वो, लेकिन ये ट्रेनिंग होता है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पर जब मैंने पढ़ा था एक बार तो इसमें जॉब का भी जिक्र किया था इन्होंने कि ट्रेनिंग के बाद कैटेगरी 2 का जो ट्रेनिंग है उसके बाद जॉब भी मिलता है। यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, है ना। उसका क्या होता है आपका, ट्रेनिंग विल बी successful completion of training will be considered for absorption in the following grade at the time of appointment depending on their performance during the training period and interview to be held at the end of the training। उसके बाद क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो टेक्नीशियन बी का मैंने आपको बताया था, इसमें 21,700, इसमें मैक्सिमम आईटी वालों को लेंगे वो, उसमें आपका सैलरी कितना बन जाएगा, स्टार्टिंग सैलरी। इसमें डेंटल में थोड़ा ज़्यादा है, बाकी बी और सी में, सी और बी में थोड़ा कम है आपका, ये 25,500 और 21,700 है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में ये बी ले रहे हैं या सी ले रहे हैं, एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, है ना। ये देखेंगे यहाँ पर बी है कि सी है, ये आपका कैटेगरी 2 है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है सी में लेंगे आपको, है ना। ये कैटेगरी 1 है, ये साइंस वाला कैटेगरी 1 है, तो मेरे को लगता है आपको सी में लेंगे, ठीक है। ये सी में लिया जाएगा और सी में जो आपका सैलरी होगा थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा बी वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है आपको सी में लेंगे, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में जो आपका है, मेरे को लगता है ये सी में लेंगे आपको ये वाला। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर ये ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर सी है, टेक्नीशियन बी आपका है और सी यहाँ पर ग्रुप सी, तो बी सी में मेरे को लगता है आपको बी या सी में लेंगे। और स्टाइपेंड कितना मिलेगा कैटेगरी 1-2 में, पहले साल स्टाइपेंड मिलेगा 24,000, नेक्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर स्टाइपेंड मिलेगा 26,000, नेक्स्ट ईयर क्या मिलेगा स्टाइपेंड 22,000 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पास कहानी। तो डीआरडीओ में चलते हैं, डीआरडीओ का आईटीआई पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी हर बार का हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, हर साल भी आ सकता है, 2-3 साल में एक बार भी आता है। डीआरडीओ का 2-3 साल में एक बार आता है। डीआरडीओ सेप्टम के नाम से इसको जानते हैं, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टम। इसका फॉर्म 2026 में निकला हुआ है। पे स्केल ये जो दिखा रहे हैं ये बेसिकली डिप्लोमा वालों का है, मैं आईटी वालों को दिखाता हूँ आपको मैं, है ना। आईटी वालों का ये रहा पे स्केल, इसमें भी लगभग आपका कितना बनेगा, 35,000 के आसपास सैलरी बनेगा पर मंथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास कितने कौन कौन से बेसिकली ट्रेड का क्या वैकेंसी है देख लो एक बार। बुक बाइंडर का 3 वैकेंसी है, कारपेंटर का 4 वैकेंसी है, सीएनसी ऑपरेटर का 3 वैकेंसी है, कोपा का 52 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्स मैकेनिकल 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन का 30, इलेक्ट्रॉनिक्स का 31, फीटर का 25, मशीनिस्ट का 12। तो ये वैकेंसीज देख पा रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट वैकेंसीज है। ये बेसिकली आपका आया था डीआरडीओ का वैकेंसी। अब चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जॉब है वो चलते हैं इसरो। ये भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट का भी निकलता है, हर 5 साल 4 साल 6 साल में एक बार निकलता है। तो इसरो का 2024 का वैकेंसी दिखा रहा हूँ मैं आपको, 25 में ही निकला था, वो डेटा मेरे पास कहीं रखा है, मैं 24 वाला मिला था आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैकेट्रॉनिक्स का 2, ये बीटेक वाला है। हम चलते हैं आईटीआई में, यहाँ पर आईटीआई में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 63 है, इलेक्ट्रीशियन का 13 है, फिटर का 17 है, प्लम्बर का 3 है, आरएसी का 11, टर्नर ये सब का वैकेंसी है यहाँ पर। ड्राफ्ट्स मैकेनिकल 11,
और इसमें एक जगह और आपको दिखा देता हूँ, ये फिर से और एक आपका आ गया अनरिजर्व और रिजर्व फॉर दिस, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिप्लोमा वालों का है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है। एक बार इस रो में देखा था सबसे अच्छा वैकेंसी निकला था कोपा का, हर टाइम सेम निकलता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन का सैलरी कितना बनेगा, 19,000 आपका है यहाँ पर, इसको लगभग आपका 35,000 के बाद सैलरी बन जाएगा आपका। सबसे बेहतरीन आपका जॉब जो है मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर मिलता है, वो यहाँ पर 5 में नहीं है, किसी और में है। और कौन से ब्रांच, कौन से ट्रेड में सबसे अच्छे पोस्ट आते हैं, जो 3 ट्रेड आपको बोला उसमें सबसे बढ़िया पोस्ट आता है, बस प्रिपरेशन करना पड़ेगा फिर जॉब लगेगा। ये रेलवे का निकला हुआ था लोको पायलट, सबसे ज़्यादा पैसे कमाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज लोको पायलट का सैलरी जो है फिक्स नहीं होता है, उसका सैलरी क्या होता है आपका वेरी करता है, कौन से ट्रेन चला रहे हैं, और ओवर ड्यूटी का बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। मेरे एक 1-to-1 सिस्टम में काफ़ी बच्चे आते हैं फॉर फ्यूचर गाइडेंस। पेरेंट्स एक मेरे पास आए थे जो लोको पायलट थे, कई आए हैं जिनका एज 45 से 50 साल के आसपास उम्र है। वो बोलते हैं मैं जानता हूँ मेरे साथ मैं लगभग 1,70,000 के 60 के आसपास कमाता हूँ महीने का। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे नोन के जो ड्राइवर हैं ट्रेन के, जिनका 2 लाख 2.5 लाख पर मंथ सैलरी है। यू हर्ड इट करेक्ट, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं अगर 1-to-1 सेशन में आना फॉर फ्यूचर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, करियर काउंसलिंग का लिंक होगा, कैरियर काउंसलिंग का लिंक होगा, उस पर क्लिक करिए और उसमें जाके आप ज्वाइन करिए। आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसका फ़ीस लगता है, बिकॉज मैं अपना पर्सनल टाइम आपको देता हूँ, कोई और होता नहीं, आप होते हो, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो। इट्स टोटली वर्थ इट। आपको पता लगेगा बेस्ट कोर्स आपके लिए क्या है, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आप किस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे, सब कुछ देखते हुए मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आई हैव 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और हज़ारों बच्चों को गाइड कर चुका हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका सपना है वही बच्चे, मतलब जहाँ जाना आपका सपना है वही बच्चे मेरे पास आते हैं फर्दर फ्यूचर गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पर देखोगे ये पोस्ट निकला था, तो यहाँ पर ALP का बेसिक पे कितना है 19,900। ये कितना होगा आपका सैलरी भैया, ये आपका स्टार्टिंग सैलरी 35 से 38 के बीच में बनेगा आपका स्टार्टिंग सैलरी। मेरे काफ़ी नोन भी जॉब कर रहे हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, ये आपका है। 18 से 30 साल उम्र रहता है। टोटल वैकेंसीज कितना आए थे, सही से देखिए 10,000 वैकेंसीज था, बट हर ट्रेड का अलग वैकेंसी थोड़ा रहता है। मैं उस पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और ये जोन वाइज रहता है भाई, फीस फास कुछ लगता नहीं, बहुत सस्ता है ना। यहाँ पर देखोगे, ये देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में आपके जोन वाइज वैकेंसीज है आपका। यहाँ पर सारे ट्रेड लगभग एलिजिबल रहते हैं, मैक्सिमम ट्रेड इंक्लूडिंग फीटर, इलेक्ट्रिशियन और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बाकी ट्रेड्स भी एलिजिबल है यहाँ पर, ठीक है जी। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंक्लूडिंग ITI, यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक वो भी एलिजिबल होते हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए। ये कहानी आपको समझ में आ गया? ओके, यहाँ पर कैसे सर आप हमें बताओ जी क्या इसका एग्ज़ाम रहता है, इतना बता दीजिए हमें, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर चुका हूँ, पहले बता दूँ भाई आप लोगों को। ALP एग्ज़ाम मैंने लाइफ में एक ही बार दिया था और एक बार में ही क्रैक हुआ था। 2014-15 में मैंने एक बार दिया था, एक बार शादी में गया था भाई के, फॉर्म तो पहले भरा हुआ था, फॉर्म भरते थे चलो ठीक है देख लेंगे जाना है नहीं जाना है, तो भाई के शादी में जाना था, तो फॉर्म का पैसा देखो कितना लगता है, 400 रुपया रिफंड हो जाता है आपका, पेपर देते हैं CVT 1, 500 लगता है जनरल कैटेगरी का। अगर आप इस कैटेगरी में फीमेल हैं, SC ST, एक्स सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोई भी है तो 250 रुपया वो भी रिफंड हो जाता है पूरा पैसा। तो बल्ले ही बल्ले, पैसे लगते ही नहीं है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, CV 2 का आपका होगा पार्ट A पार्ट B, तो 90 मिनट 100 क्वेश्चन, 60 मिनट्स 75 क्वेश्चंस का होगा आपके पास। ये आपके पास सिलेबस होगा पार्ट A का, एंड पार्ट B का ये आपके पास सिलेबस होगा, ठीक है जी। ये कहानी आपको समझ में आ गया। पार्ट 1 पार्ट B जो आपके पास है ये आपके पास ट्रेड के अकॉर्डिंग सिलेबस आपका मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल का अलग सिलेबस, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का, ऑटोमोबाइल का, जो ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है जी। ओके, अब चलते हैं हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास टेक्नीशियन, इसका वैकेंसी आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो रेलवे का 2025 में वैकेंसी निकला था। टोटल वैकेंसीज कितना निकल था आपको दिखाता हूँ मैं, अभी रुक जाइए बस 2 सेकंड दीजिए। इसमें हाँ, इसमें जो आपका है इसमें टोटल वैकेंसीज तो है नहीं भाई, हाँ यहाँ पर 6,238 वैकेंसी निकला था और अलग अलग ट्रेड का अलग अलग वैकेंसी। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रीशियन का सबसे अच्छा वैकेंसी, और इसमें इलेक्ट्रीशियन बहुत सारा वैकेंसी है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले कहाँ एलिजिबल हैं, अलग अलग कैटेगरी का है आपका। जैसे फीटर सिविल में आता है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल में आता है, मैकेनिकल में आता है, उस हिसाब से होता है आपका, ठीक है जी।
तो यहाँ पर देखो टोटल आपके पास वैकेंसीज 6200 कितना आपके पास है, 38 वैकेंसीज टोटल आपका यहाँ पर है। सैलरी आपका जो पैकेज मिलता है वही सेम आपका हो जाएगा। ये सिग्नल का अलग है भाई, ये टेक्नीशियन का अलग है। सिग्नल का +2 वाले को कहते हैं, SNT ब्रांच होता है उसमें, उसका सैलरी इधर बनेगा, उसका सैलरी लगभग 45 के आसपास बनेगा। और टेक्नीशियन का सैलरी आपका कितना बन जाएगा, 19,900 के आसपास बनेगा। मतलब ये बेसिक सैलरी बन जाएगा 35 से 38 के आसपास। सेम आपका ALP इतना सैलरी बनेगा स्टार्टिंग में। बट ALP का क्या होता है आपका, ये जो पैटर्न होता है, पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, उसको नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत डिटेल हो जाएगा। अब चलते हैं वैकेंसीज में आपको दिखाता हूँ, है ना। और कौन से ट्रेड में कितना वैकेंसी आपको दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए सब ट्रेड का 30 यहाँ पर ट्रेड्स लिया गया, 30 ट्रेड का 30 वैकेंसी, मतलब अलग अलग वैकेंसीज है। और कौन से ट्रेड का सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है जी। तो इसलिए बोला 3 ट्रेड को आप चूज़ करिए, 3 ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका बेस्ट बन जाएगा। और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर कहाँ पर मिलता है आपको दिखा देता हूँ, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है आपका ये रहा आपको। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनी से वैकेंसी निकलता है, खाली एक कंपनी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जस्ट not only one company, there are several companies you can prepare for। यहाँ पर देखिए ये है आपका सेल का वैकेंसी निकला था S1 का 9.9 लाख एक्सक्लूडिंग लोकेशन बेस्ड एलोवेंस, कैटेगरी स्पेसिफिक एलोवेंस इसमें एक्सक्लूड है। सही एलोवेंस हालांकि अलग अलग मिलता है, बट सही तरीके से एलोवेंस लग जाएगा तो आपका लगभग 12 लाख के आसपास बन जाएगा। और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मिलेगा 12 लाख प्लस का CTC, बिकॉज 8 पे कमीशन उनका लागू हो जाएगा वेरी सुन। और यहाँ पर देखोगे कौन कौन से ट्रेड में कितना मतलब वैकेंसी था, आप देखोगे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिशियन का, फीटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मशीनिस्ट का, डीजल मैकेनिक एंड कोपा का। ये बेसिकली आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर ज़्यादा पैसे कमाना है मेरे प्यारे बच्चों तो PSUs में या फिर ट्रेन का ड्राइवर बन जाओ, बहुत पैसा है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे वीडियोस आपको नेट पर नहीं मिलेगा, मुझे पता है। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए फॉर योर बेटर फ्यूचर। और आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।